बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, बाबा जी अपनी संगत को सुबह 3 बजे उठाने के लिए आते हैं जी। उसके बाद जो संगत उठ जाती है उसकी वे रजिस्टर में हाजिरी लगा लेते हैं। उसके बाद बाबा जी अपनी दया मेहर की टोकरी लेकर आते हैं और उन पर दया मेहर के फूल बरसाते हैं जी। साथ संगत जी, जब भी हम भजन सिमरन पर बैठें उस कुल मालिक के आगे हाथ जोड़कर अरदास करें और कहें, हे परमात्मा, हे मेरे मालिक, मेरे सतगुरु, हम सब आपके उठाने से उठ गए हैं। अब हम भजन सिमरन में बैठें तो भजन सिमरन में मन लगे और मुझे अंदर रस आए। बाबा जी, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उठकर भजन सिमरन कर सकूं। आप ही मुझे 3 बजे से नींद से उठाकर भजन सिमरन पर बैठा सकते हो। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, ना ही मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं खुद उठकर बैठ सकूं और भजन सिमरन कर सकूं। साथ संगत जी, आज मैं जो आपको साखी सुनाने जा रही हूं, ये साखी एक सेवादार जी ने हमें खुद बताई है जी। वीडियो शुरू करने से पहले एक बेनती है जी, वीडियो को आखिर तक सुने और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें जी, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके जी। साथ संगत जी, महाराज चरण सिंह जी के समय की ये सच्ची घटना है जी। एक पाठी थे जो सत्संग से पहले स्टेज पर बैठ के ही शब्द की तैयारी किया करते थे, जिनके मन में एक बार बहुत घमंड आ गया था। उस पाठी के घमंड को हुजूर महाराज जी ने कैसे दूर किया, आइए सुनते हैं जी। ये बात महाराज चरण सिंह जी के समय की है। एक पाठी था जो हुजूर महाराज जी के साथ हमेशा सत्संग में शब्द पढ़ता था। हुजूर महाराज जी उसको हर जगह पर सत्संग प्रोग्राम करने के लिए अपने साथ बाहर लेकर जाया करते थे। एक बार हुजूर महाराज जी का प्रोग्राम मुंबई में था। उस पाठी ने ये बात सेवादार को खुद बताई है कि हुजूर महाराज चरण सिंह जी मुझे अपने साथ हर बार मेजर सेंटर में भंडारे पर लेकर जाया करते थे कि पाठी जब स्टेज पर बैठकर शब्द पढ़ रहा था तो उसके मन में एकाएक विचार आया कि शायद महाराज चरण सिंह जी को मेरी आवाज बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हुजूर महाराज जी मुझे हर जगह अपने साथ भंडारे में शब्द पढ़ने के लिए ले जाते हैं। उसके मन में एकदम से आया कि शायद हुजूर महाराज जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जो हर समय मुझे अपने साथ अपने हर भंडारे में लेकर जाते हैं। जैसे ही उस पाठी ने अपने मन में ये बात सोची तो इतने में हुजूर महाराज जी भी स्टेज पर आ गए। क्योंकि पहले ऐसा होता था, पहले से ही पाठी स्टेज पर शब्द किया करते थे। हुजूर महाराज जी ने जब संगत को माथा टेक कर वे गुरु गद्दी पर विराजमान हुए तो सत्संग का समय भी हो गया था। हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने उस पाठी को शब्द पढ़ने के लिए कहा, पर उस समय पता नहीं क्या हुआ, उस पाठी की आवाज नहीं निकल रही थी। आवाज बिल्कुल बंद हो गई थी और गला एकदम से जवाब दे गया था जी। उस पाठी ने बताया कि मैंने अपने
कुर्ते की जेब में रखी हुई मिश्री निकाल कर खाई, परंतु बिल्कुल भी फर्क ना हुआ। फिर उसने लौंग खाई, लेकिन आवाज वापस नहीं आ रही थी। उसने पानी भी पिया, पर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। फिर उसकी बुद्धि ने पलटा खाया और समझ में आया कि मैंने जो अपने मन में बात सोची थी, ये बात उसी सोच के कारण ही यही हुआ है। उसने फिर मन में हुजूर महाराज जी से माफी मांगी, तो हुजूर महाराज जी ने उसकी तरफ दृष्टि डाली। तब कहीं जाकर मेरी आवाज वापस आई और वे पाठी तब शब्द पढ़ने लगा और सत्संग खत्म होने के बाद उसने हुजूर महाराज जी से दोबारा माफी मांगी। साथ संगत जी, इसलिए कहा जाता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे प्यारे सतगुरु जी सब कुछ जानते हैं। सो अपने मन में किसी चीज का घमंड न आने दें और ना ही किसी चीज का अभिमान आने दें। साथ संगत जी, हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब सुबह शाम भजन सिमरन करते रहे और बाबा जी के कहे अनुसार सिमरन को पूरा समय दें और बाबा जी से खुशी प्राप्त कर सके। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। एक बार एक सुनसान सड़क पर 60 साल का बुजुर्ग एक भारी गठरी लिए शहर की तरफ जा रहा था। गठरी बहुत भारी थी, इसलिए वह पैदल चलते चलते बहुत थक गया था। तभी उसने सड़क पर एक बाइक सवार को जाते हुए देखा। उस बुजुर्ग ने बाइक सवार को आवाज लगाई, अरे बेटा, 1 मिनट के लिए रुक जा। बाइक सवार बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर रुक गया और बाइक रोककर उस बुजुर्ग आदमी से पूछा, क्या बात है बाबा? इस पर बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा, मुझे शहर जाना है। शहर में मेरा बेटा रहता है। मेरी गठरी बहुत भारी है, उसे लेकर चला नहीं जाता। मैं बहुत थक गया हूँ। तू तो शहर की तरफ ही जा रहा है, इसलिए मेरी गठरी को अपनी बाइक पे रख ले, ताकि मुझे पैदल चलने में आसानी हो जाए। बाइक सवार ने बुजुर्ग आदमी से कहा, बाबा, तुम तो पैदल चल रहे हो और मैं बाइक पर हूँ। शहर अभी भी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। पता नहीं तुम कब तक शहर पहुँचोगे। मुझे शहर में बहुत जरूरी काम है। इस तरह मैं कब तक आपका इंतजार करता रहूँगा। बाइक सवार ने ये कहकर बुजुर्ग आदमी को मना कर दिया। बाइक सवार अभी कुछ दूर ही पहुंचा होगा, तभी उसके मन में पाप जागना शुरू हो गया। उसके चालाक मन ने कहा, अरे कितना मूर्ख है तू। वे बुजुर्ग आदमी ठीक से चल भी नहीं पा रहा है और बुजुर्ग होने की वजह से उसे ठीक से दिखाई भी नहीं देता। तुझे वे अपनी गठरी दे रहा था, क्या पता उस गठरी में उसने बहुत सारे पैसे रखे हों। अगर तू उसको लेकर भाग जाता तो क्या पता चलता, वो तुम्हें कहाँ पर ढूंढता। ऐसा कर, तू वापस जा और उस बुजुर्ग आदमी से गठरी ले ले। साथ संगत जी, बाइक सवार ने अपने मन की बात मान ली और वापस लौट गया। वापस आकर उस बुजुर्ग आदमी से कहा, बाबा लाओ, अपनी गठरी मुझे दे दो। मैं इसे लेकर शहर पहुंचाए देता हूं और वहां पर मैं आपका इंतजार करूंगा। उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, नहीं बेटा, अब तू यहां से चला जा। मुझे मेरी गठरी नहीं देनी है, मैं खुद लेकर शहर चला जाऊंगा। बाइक सवार ने बुजुर्ग आदमी की बात सुन
हैरान होते हुए कहने लगा, अरे बाबा, अभी तो कुछ देर पहले ही आप कह रहे थे कि मेरी गठरी बहुत भारी है और मुझसे चला नहीं जा रहा, पर अब जब मैं आपकी गठरी लेकर चलने को तैयार हो गया हूं, तो आप मुझे गठरी नहीं दे रहे हो। आपको क्या लग रहा है कि मुझ पर भरोसा नहीं है? कौन आपको ऐसा समझा गया है? साध संगत जी, बुजुर्ग आदमी जोर से हंसा और बोला, बेटा, मुझको भी उसी ने समझाया है जिसने तुझको ये समझाया है कि वापस जाकर उस बुजुर्ग आदमी की गठरी ले लो। बेटा, तुम्हें नहीं पता, जो तुम्हारे अंदर परमात्मा बैठा है, वही परमात्मा मेरे अंदर भी बैठा है। तुम्हें उस परमात्मा ने कहा कि उस बुजुर्ग आदमी की गठरी लेकर भाग जा, और मुझे भी मेरे परमात्मा ने समझाया कि जो बाइक सवार वापस आए तो उसे गठरी दोबारा मत दूं, नहीं तो फिर भाग जाएगा। बेटा, तुमने अपने मन की आवाज सुनी और मैंने अपने मन की आवाज सुनी। साध संगत जी, इस साखी की सीख यही है कि आप जब इस दुनिया में कोई काम करते हो तो आपका मन एक बार आपको जरूर ये बताता है कि ये काम अच्छा है या बुरा। इसलिए आप अपने मन को तराजू में तौलिए और यह देखिए जो आपका मन करने जा रहा है, क्या वे अच्छा है या बुरा। अगर थोड़ा सा भी बुरा है तो उस काम को मत कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा करने की क्यों सोचें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको भी बाबा जी की प्रेरणा भरी साखियाँ सुनना पसंद है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।